आपका पेपर कैसे रहा? ठीक है। रीजनिंग से क्या कुछ देखने को मिला? ब्लड रिलेशन, फिगर काउंटिंग या कुछ? फिगर काउंटिंग नहीं था, ब्लड रिलेशन में 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, अगर बात करें प्रीवियस ईयर से और इस साल की, क्या कुछ देखने को डिफरेंस मिल रहा है? टफ, मॉडरेट? प्रीवियस ईयर नहीं दिया था मैंने, इसी साल दिया है। आपने कितने अटेम्प्ट किया? आपने कितने अटेम्प्ट? 82। 82 आउट ऑफ 100। लेवल कैसा रहा अगर मैथ की बात करें तो? मैं तो एडवांस थी ज़्यादा, उसमें एडवांस ज़्यादा थी, बाकी फिजिक्स ज़्यादा थी। सीआई एसआई कुछ परसेंटेज? वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे मैथ में, एसआई वाले समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे और फिजिक्स ज़्यादा थी। प्रॉफिट नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन थे और कोडिंग डिकोडिंग वाले थे रीजनिंग में ज़्यादा। और अगर हम बात करें कि स्लोगन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो कुछ देखने को मिला? स्टेटमेंट, कंक्लूजन पर? स्टेटमेंट थे, 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे कथन के। हाँ, जैसे उम्मीद कर रहे थे कैंडिडेट्स, वैसा कुछ देखने को मिला है इस बार। और साइंस की अगर हम बात करें तो क्या न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल पोर्शन क्या कुछ देखने को मिला? थ्योरेटिकल ज़्यादा थे लेकिन न्यूमेरिकल भी कम नहीं थे, दोनों वेटेज लगभग बराबर ही था उसमें दोनों का। अगर कोई एवरेज कैंडिडेट है तो लगभग कितने अटेम्प्ट कर सकता था इस? एवरेज भी इसमें करीब करीब 60 के प्लस, तो लगभग 60 के आसपास तो लगता है। मतलब अगर ऐसा ही पेपर रहा तो कट ऑफ ऊपर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें तो रहेंगे, फिजिक्स जिसने अच्छी पढ़ ली तो फिर कट ऑफ। फिजिक्स में क्या कुछ देखने को मिला? फिजिक्स में थ्योरी थे और क्वेश्चंस थे बस। थ्योरेटिकल पोर्शन? और थ्योरेटिकल तो ज़्यादा ही रहा होगा जैसा कि हमेशा। थ्योरेटिकल, हाँ थ्योरेटिकल ज़्यादा था, क्वेश्चन थोड़े कम थे। और कुछ कैंडिडेट से हमने बात करी, वो बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चंस थे, जो ट्रेड दिया हुआ था। कंप्यूटर क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें, कंप्यूटर के काफ़ी सरल क्वेश्चन थे, MS एक्सेल, MS वर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने टच ही नहीं करे, छोड़ दिए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे ऐसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिए थे, कंप्यूटर भी के भी ऐसे क्वेश्चन थे कुछ जो घुमा के। क्या कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे हैं जैसा दिया था सिलेबस में, या कुछ उसके आसपास? हाँ, कुछ ऐसे थे, कुछ घुमा कर थे, जैसे कि एक आ गया था समांतर क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी में वोल्टेज कैसा रहता है, समान रहता है, कैसा रहता है, ऐसे वाले कुछ सरल सरल क्वेश्चन भी थे, कुछ दोनों ही था उसमें, हाई भी था लो भी था। मतलब कहने का मतलब 50 प्लस तो कर सकते थे लगभग, अगर मॉडरेट कोई। नॉर्मली 50 प्लस तो आ जाएंगे ऐसे नॉर्मली, अगर थोड़े बहुत पढ़ लिया तो। जैसे कैंडिडेट्स को डर सता रहा था कि इस बार जो पेपर होगा थोड़ा टफ होगा, इतने साल बाद हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। फिजिक्स से अगर जिसने ज़्यादा पढ़ ली तो आराम से उसका हो जाएगा फिजिक्स। जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो क्या कुछ केमिस्ट्री ज़्यादा, फिजिक्स या फिर बायो, क्या कुछ देखने को मिला? बायो तो बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले, फिजिक्स के ही ज़्यादा थे, बहुत ही कम क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा साइंस में वो किसका, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री? फिजिक्स का। जैसा कि पिछली बार भी देखने को मिला, 2018 वाला भी था, तो उसमें कुछ? हाँ, उसमें भी लगभग फिजिक्स का ही ज़्यादा आता है पहले से ही, लेकिन बायोलॉजी इस बार थोड़ी कम आई थी, फिजिक्स ज़्यादा थी इसमें। आपने शिफ्ट फर्स्ट का देखा था जो रिव्यू है, कैसा रहा आज सुबह? नहीं, फिर सब फर्स्ट का ही देखा था मैंने, डायरेक्ट सेकंड का दिया, सफ़र में था, बस से डायरेक्ट आया तो लेट हो गया। आज का पेपर बढ़िया रहा। क्या कुछ क्वेश्चन का मॉडरेट या टफ लेवल कैसा? वही क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग थोड़ा टफ थी, और वो ट्रेड वाला हाँ जो ट्रेड वाला था। पिछली बार के कंपैरिजन में कैसा था लेवल? मैथ का बिल्कुल जीरो लेवल, मैथ का बिल्कुल जीरो लेवल था, मैथ का बिल्कुल परसेंटेज सीआईएस ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कोई अगर स्टूडेंट है तकरीबन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? आपने कितने attempt मैंने 90 क्वेश्चन। किए? 90 आउट ऑफ 100। वेरी गुड। एक्यूरेसी कितनी हो सकती है लगभग? इस क्वेश्चन एक्चुअली इसका एवरेज हाई जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उतना अच्छा नहीं था, मतलब Moderate level। मॉडरेट। इसका लेवल अगर देखें तो कैसा था, थ्योरेटिकल ज्यादा पोर्शन या फिर न्यूमेरिकल, क्या पूछ रहा है? दोनों था, अप्रोक्स मान के चले बराबर थे दोनों। अगर कोई एवरेज कैंडिडेट है लगभग कितना अटेम्प्ट कर सकता है आउट ऑफ 100 में से? अगर तैयारी किया है तो कर सकता 80 प्लस, अगर तैयारी किया हुआ है तो। अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल का, प्रीवियस ईयर और इस बार का, तो क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? अभी शुरुआत में तो यही कहूँगा कि न्यूमेरिकल है, पहली शिफ्ट में तो बता रहे थे नहीं थे, पर इसमें है न्यूमेरिकल्स है। करंट अफेयर की बात करें तो लगभग कितना पीछे तक का? करंट अफेयर में लग रहा है अप्रैल में ही टच किया है। लगभग 8-10 महीने के हाँ आसपास। हाँ, मई का, क्योंकि क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था। और मैथ में अगर हम बात करें परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, कुछ ऐसा? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। और नंबर सिस्टम से?
नहीं, नंबर सिस्टम भी टच नहीं किया हमने। रीजनिंग में जैसे ब्लड ब्लड रिलेशन या कुछ क्या था उसमें? चलिए कोई बात नहीं। ऐसा कई बार आता है जिससे ब्लड रिलेशन में कोई कोड दे देता है स्टार का मतलब उसका कुछ ऐसा करके था या डायरेक्ट पूछा गया था? डायरेक्ट था, मतलब रिलेशन डायरेक्ट पूछा हुआ था। और साइंस में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री फिजिक्स या किसी ज़्यादा केमिस्ट्री तो नहीं थी, फिजिक्स ज़्यादा ही थी। केमिस्ट्री का कोई कुछ थ्योरेटिकल में? हाँ, थ्योरेटिकल भी थी, न्यूमेरिकल भी थे, दोनों ही थे। पिछली बार जैसे देखने को मिला था कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आ रहे थे लेकिन लॉन्ग नहीं थे, शॉर्ट पे जैसे भी इक्वल आई आर या ऐसा कुछ। न्यूमेरिकल ऐसे ही थे, शॉर्ट ही थे, शॉर्ट में ही थे न्यूमेरिकल। मतलब इसकी कट ऑफ अगर ऐसा ही रहा तो थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, अगर यही लेवल रहा तो हाई क्योंकि जाएगा। अभी तो आज का फर्स्ट डे है और अभी शिफ्ट भी बाकी है शाम की भी, तो देखना ये होगा कि कैसा जाता है। हाँ, अगर पोस्ट के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत हाई रह सकता। जैसे बच्चे कह रहे थे कि इस बार का जो पेपर होगा काफी टफ आएगा और कई साल बाद हो रहा है पेपर, तो लेवल थोड़ा ऊपर है, पिछले बार से तो लेवल ऊपर ही है, तो हाँ टफ तो है पहले से, मॉडरेट बोल सकते हैं। मैथ वगैरह तो ठीक थी, सिंपल था, रीजनिंग भी सही था, थोड़ा साइंस का लेवल सही था उसमें। साइंस की अगर हम बात करें तो क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो रिपीटेशन के साथ हो, रिपीट हुआ पिछले बार से? रिपीट तो हाँ, वो प्रतिरोध वाले क्वेश्चन हो गए, ये रिपीट थे, मतलब डायरेक्ट एक में पूछा हुआ था, और एक प्रेरित वाला था, कंडक्टर वाला, नॉर्मल ही था। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि जो न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल डायरेक्ट बेसिस फार्मूले पे आते हैं या थोड़ा सा घुमा करके कुछ। आज में मतलब न्यूमेरिकल होंगे 4 से 5, उसमें 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही थे, कर सकता अगर उसको मतलब फॉर्मूला याद है तो, और 1-2 क्वेश्चन तो निकालनी पड़ रही थी, वैल्यू फिर आ रहा था। और मैथ से अगर याद हो आपको स्पीड एंड टाइम, कुछ टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, नहीं, परसेंटेज, भी नहीं थे। मतलब जो ज्यादातर उम्मीद रहती है कि रेलवे में सिंप्लीफिकेशन था जो सीधा सीधा याद है, और उनने 3D थोड़ा चेक मतलब टच किया है, गोले पे था, एक था कि मतलब बॉल को रंगने के लिए पूछा था उसमें, तो यही क्वेश्चन थे। परसेंटेज वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था। मतलब थोड़ा सा लेवल कह सकते हो कि इस बार हाँ, अभी कम थे। ज्यादातर साइंस आता है। हाँ, साइंस ही लेवल था, मैथ हाँ कंप्यूटर बहुत थी। वो तो दिया ही शायद सिलेबस में 20 मार्क्स का कितने का। हाँ। ठीक था, मैंने तो नहीं पढ़ा था तो मेरे लिए तो टफ ही था। हाँ, शिफ्ट आज पहला दिन है, छूटा है पेपर और उनसे कैंडिडेट से जानते हैं क्या कुछ रहा पेपर के बारे में। तो देखा दोस्तों, हमने आज बात करी है जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का पेपर है, आज सेकंड शिफ्ट छूटा है कैंडिडेट्स का, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने अपने रिव्यू दिए हैं और ये भी बताया उन्होंने कि अगर कोई एवरेज कैंडिडेट्स है तो तकरीबन अटेम्प्ट कर सकता है, क्वेश्चन 50 प्लस कर सकता है, 60 कर सकता है, और कुछ कैंडिडेट्स आपने देखे होंगे कि लगभग वो बता रहे हैं 90 प्लस भी किए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि अगला जो शिफ्ट आ रहा है थर्ड शिफ्ट, उसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऊपर या फिर नीचे देखने को मिलते हैं, और ये वेरिएशन अभी देखने को मिलेगा क्योंकि आज पहला शिफ्ट है ट्रेड फर्स्ट का, और अगले दिन क्या कुछ चेंजेस होता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों सारे यहाँ पर रिव्यू आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पर, तो चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, और स्वागत है आप सभी का। और जितने भी यहाँ पर आपको रिव्यू दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में फिर से, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।